मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और 6 जुलाई को बदलेंगे, यानी सोमवार को बदलेंगे। और ये बहुत बड़े परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन होते हैं वो हम आपको अक्सर बता दिया करते हैं। ये परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे और गुरु अपने आप में 9 ग्रहों का सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। अब इसका प्रभाव जो होता है इंसान के जीवन में एकदम से कह सकते हैं कि उजाला ला देता है, नुकसान को ख़त्म कर देता है, परेशानी को दूर कर देता है और कई बेहतर परिणाम देता है। लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति बन रही है मित्रों। सूर्य अपने आप में राजा हैं और गुरु जो हैं वो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। अब सोचिए, राजा के साथ गुरु हो, यानी एक राजा हो, उसको मार्गदर्शन करने वाला मिल जाए तो वो राजा कितना आगे बढ़ जाता है। अच्छे मार्गदर्शक मिल जाए तो, जैसे आप हैं, आपके साथ कोई बेहतर मार्गदर्शक मिल जाए जो आपको सही मार्ग दिखाए, वो जो कहे वो सब कुछ आप करते चले जाएं और आप तरक्की, तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे। इसीलिए ये गुरु और सूर्य जो एक साथ, मतलब सूर्य जो गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी पुनर्वसु नक्षत्र में, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। 19 जुलाई तक इस नक्षत्र में रहेंगे। जी हाँ मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, हमने बताया। अब इससे आपको फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति है, ये दोनों के मित्रवत भाव है, ये दोनों एक दूसरे के मित्र माने जाते हैं। अब इसका असर जो होगा वो सभी राशियों पर पड़ेगा। आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए विस्तारपूर्वक आपको समझाते हैं, विस्तारपूर्वक बताएंगे। सबसे पहले तो मित्रों आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जब सबसे पहले तो बता दें कि ये जो प्रभाव है गुरु और साथ साथ ग्रहों के राजा, वो भी 4th हाउस में रहना, ये आपको भूमि भवन दिलाते हैं। भूमि भवन की इच्छा पूर्ति कर देते हैं। भूमि भवन, संपत्ति, वाहन, घर, ये जो बड़ी चीज़ होते हैं जो इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कामना करता है, काश मेरे पास ये घर होता, ये गाड़ी होता, इतना धन होता, भूमि होता, भवन होता, मतलब इस तरह का बिल्डिंग होता मेरे पास भी। और पैसे जमा करता है, मेहनत करता रहता है, काम करता रहता है और प्रयास करता रहता है। कहीं आप ज़मीन खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। घर खरीदना चाह रहे हैं कुछ समय से तो वो काम बन जाएगा। संपत्ति बनाना चाहते हैं तो वो काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इस तरह की चीज़ों के लिए एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। अब आपके साथ होता क्या है, जैसे आप देखिए, यदि ग्रहों का साथ नहीं मिल रहा है तो घर खरीदकर आपको फिर अंत में बेचना पड़ जाता है। ग्रहों का साथ आपको नहीं मिल रहा है तो वाहन खरीदते हैं, कुछ समय चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि आप वाहन खरीदकर फिर उसे घर में रखे रह जाते हैं, वो खराब हो जाता है। और जब ग्रहों का साथ मिलता है, क्योंकि उससे सुख की प्राप्ति आपको लंबे समय तक होना रहता है, तो आप उन चीज़ों को खरीद लेते हैं और वो चीज़ आपके उपयोग में आता है, जिससे कि आप सुखी रहते हैं। तो यही चीज़ है। यहाँ आपको बता दें कि शिक्षा में भी उच्च कोटि का लाभ आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा, साथ ही कई तरह की शिक्षा में आपको इस समय लाभ मिलेगा। सरकारी एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़ने के लिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ इस समय कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। अच्छी बात तो यह है कि यहाँ से 10th हाउस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और अपने आप में गुरु के नक्षत्र में सूर्य का रहना ये नौकरी आदि दिलाता है, बहुत आसानी से आपको प्राप्त होता है। नौकरी में यदि हैं तो प्रमोशन की भी संभावना बन जाती है। अब इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपके होते हैं, कई तरह के जो एग्ज़ाम या कोई प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस समय कुछ ऐसे प्रोसेस शुरू हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ ऐसे फीमेल हैं जो इस समय कुछ नया सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने जीवन में कि हमें भी कुछ करना है, बैठे नहीं रहना है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे फीमेल के लिए जो घर में काम कर रहे हैं, घर में केवल रहते हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वो कुछ करना चाहेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो कुछ प्रशिक्षण लेकर, कुछ शिक्षा ग्रहण करके या करना चाहते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। इस समय आपके इन चीज़ों में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप यदि कुछ करना चाहते हैं, मतलब ये समझिए कि सूर्य आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और ये जो हैं अच्छे स्थिति में हो तो आपका मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, वैल्यू, इमेज समाज में बहुत बनने लगता है।
तो आपने कभी देखा होगा कि कई दुकान मार्केट में तो होते हैं, लेकिन किसी एक दुकान का नाम बहुत ज़्यादा होता है। हर कोई वहीं भेजता है कि वहाँ चल जाइए, वहाँ मिल जाएगा, उस दुकान में चले जाइए। चाहे सिलाई तो बुनाई कढ़ाई जो भी हो, बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसी एक स्पेशल लोगों के पास ही भेजा जाता है। ऐसे कई तरह की बातें हैं, वही आपको फेमस बना देते हैं ग्रहों का बेहतर प्रभाव, खास करके सूर्य का प्रभाव। तो यही कह सकते हैं कि इस समय आप कुछ न कुछ करना चाहेंगे तो कीजिए, कुछ नया करना चाहेंगे तो वो कीजिए। समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। यदि कुछ करना है तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। 6 जुलाई का जो समय यानी सोमवार का जो दिन है, ये सूर्य जो है वो गुरु के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए और अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस समय आपके नेतृत्व क्षमता जो है वो निखर कर बाहर आते हैं। नेतृत्व क्षमता निखर कर बाहर आते हैं तो आप लोगों को बेहतर मार्गदर्शन देते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो इस तरह की स्थिति बनती है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये सरकारी क्षेत्र में नौकरी आदि प्राप्ति कराने वाला बहुत अच्छा समय रहता है। तो इस समय यदि आपकी तैयारी हैं और कोई एग्ज़ाम या कोई वैकेंसी आते हैं तो एग्ज़ाम दीजिए, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ मित्रों, यदि कोई पिता तुल्य लोग हैं वो आपको बहुत सहयोग कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में ही आपको सहयोग ना मिले, लेकिन बाहर के कुछ ऐसे लोग होते हैं वो आपको सहयोग करते हैं। तो इस समय जो पिता तुल्य लोग होंगे वो आपको सहयोग करेंगे। इस समय अपने लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन याद रखिएगा 2-3 बात, जो आपसे गलती हो तो इस पे बिल्कुल भी इन बातों का ध्यान मतलब इग्नोर ना करें। जैसे इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आने का मतलब है कि आपको भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ मित्रों, भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको नुकसान होगा। इसलिए नुकसान से बचने की कोशिश करें। जैसे ज़मीन या गाड़ी या कोई मोटे महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप बिना सोचे समझे पैसे देने लगते हैं तो ये आपको भारी नुकसान कर सकता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ यदि इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य खराब है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य खराब है तो आप थोड़े से ध्यान रखेंगे, मतलब उनका ख्याल रखेंगे तो उनके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी रिकवरी होगी, स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार होंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है। आप इस समय आलस ना करें, क्योंकि प्रथम भाव में शनि बैठे हैं तो आलस बहुत होगा, लेकिन आलस ना करें, अपने कर्म पर भरोसा रखें, कर्म करते जाएं। आपका बहुत अच्छा समय रहेगा जहां आप अपने कर्म के हिसाब से बेहतर फल भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये समय आपका इस मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बाकी सब बहुत अच्छा है। ये परिवर्तन कल होगा, हमने बताया आपके लिए काफ़ी अच्छा है परिवर्तन। तो चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।